दिस वीडियो इज़ अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। इस वीडियो में जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जेनेटिक डिसऑर्डर को ब्रॉडली वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं दे कैन बी डिवाइडेड एज मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर ऑल्टरेशन इन अ जीन, whereas non-Mendelian disorders are alteration in chromosome number. Either there is an excess of chromosome or एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होते हैं या क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं। जब क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है तो वो नॉन मेंडेलियन है, और जब जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है दैट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके बाद जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं वो भी दो तरह से हो सकते हैं। वन इज़ ऑटोसोमल एंड सेकंड वन इज़ सेक्स लिंक्ड। अगर जो जीन है इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन ऑटोसोम, अगर वो ऑटोसोम पर प्रेजेंट है तो वो जो डिसऑर्डर है वो ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अगर वो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है देन इट इज़ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। जैसे कि जो ऑटोसोमल हैं उनके एग्जाम्पल हैं सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया और थैलेसीमिया। इसी तरह से जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हैं उनके एग्जाम्पल हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद जो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर आइदर देयर इज़ एब्सेंस और एक्सेस, या तो क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है या क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाता है, उन डिसऑर्डर्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, आइदर देयर इज़ एन एन्यूप्लॉइडी और पोलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है जब जो डिप्लॉयड सेट है, जो 2n क्रोमोसोम नंबर है, उसमें या तो एडिशन हो जाए किसी एक क्रोमोसोम का या ज़्यादा का, या डिलीशन हो जाए। एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का एडिशन और डिलीशन जब होता है तो उसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। बट अगर कंप्लीट सेट ही ऐड हो जाए, जैसे कि 2n है, 2n से 3n कंडीशन बन जाए या 4n कंडीशन बन जाए, तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी इज़ मोर कॉमन इन प्लांट्स, कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसका जब एडिशन हो जाता है तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। इसके बाद जो आपका एन्यूप्लॉइडी है वो भी ऑटोसोम्स में भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है। ऑटोसोम का एग्जाम्पल हमारा है डाउन सिंड्रोम, और सेक्स क्रोमोसोम में जब एन्यूप्लॉइडी होती है तो उसके दो एग्जाम्पल हैं, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम का जो कैरियोटाइप है वो है XXY, और टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप है XO। इसके बाद ये इनका थोड़ा डिटेल है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे 3 हैं, सिकल सेल एनीमिया, और उसके बाद फिनाइल कीटोन यूरिया एंड थैलेसीमिया। और जितने ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं दे आर रिसेसिव ट्रेट। जो तीनों डिसऑर्डर हैं रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि दे आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि कोई भी जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। तो हमारे जो ये तीनों डिसऑर्डर्स हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर जो ऑटोसोमल हैं, ये तीनों भी रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। तो ये पहली कैटेगरी है वेयर इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इसमें फर्स्ट सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में भी क्या होता है कि फर्स्ट इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इसमें जो आरबीसी है, आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती है उससे वो क्रिसेंटिक या सिकल शेप बन जाती है, और आरबीसी फॉर्म्ड अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन। कि आरबीसी जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, और उसकी वजह से उसका जो रीज़न है वो होता है कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, कि जो क्रिसेंटिक शेप आरबीसी है वो क्यों बनती है, बिकॉज जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज़ एन डिफेक्टिव टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसकी टाइप चेंज हो जाती है। कौन सी नॉर्मल वाली जो होती है वो HbA टाइप होती है, और यहाँ पर इस डिसीज़ में जो हीमोग्लोबिन की शेप हो जाती है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो जाता है, या जिसको हम यहाँ पर HbS सिंबल से डेजिग्नेट करेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों तरह के 3 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं हीमोग्लोबिन चेन के। एक HbA है जो नॉर्मल है,
उसके बाद एच बी एस है जो कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, जिसमें जो पर्सन है अगर उसके पास ये दोनों एच बी एस टाइप के हैं तो वो सफ़रर या अफेक्टेड होता है। और जिसमें एक चेन एच बी ए है और एक एच बी एस है वो कैरियर्स होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, वो अफेक्टेड नहीं होते बट वो कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स का मतलब है दे कैन ट्रांसमिट द डिसीज़। यहाँ पे फिर ये इसका सारा एक्सप्लेनेशन है। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स होमोजाइगस शोज डिसीज्ड फिनोटाइप। जो एच बी एस है वो सफ़रर है, वो इस डिसीज़ को शो करता है। एच बी एस जो है वो सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं। और एच बी ए जो जीनोटाइप होता है वो नॉर्मल होता है। और ये सारा कि हीमोग्लोबिन ऐसा क्यों होता है, कौन सा वाला जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें जो कोडोन है, जो नॉर्मल कोडोन होता है इसके लिए वो GAG टाइप का होता है। लेकिन इसमें क्या चेंज आता है जीन में, किस तरह से चेंज आता है, GAG से कोडोन बिकम्स GUG। और GAG जो है वो करता है कोड ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन when the GAG becomes GUG तो अब वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। ये जो ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन है, दीज आर द नेम्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन चेन। जो हीमोग्लोबिन चेन है उसके अमाइनो एसिड हैं, ये 6th पोजीशन के अमाइनो एसिड हैं। ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल में होता है और अफेक्टेड पे ग्लूटामिक एसिड चेंजेस टू द वेलाइन। तो ये नॉर्मल और ये अफेक्टेड। सिकल सेल एनीमिया में जो और सिम्टम्स हैं कि एनीमिया है, लो हीमोग्लोबिन कंटेंट है, पेन, फीवर, स्वेलिंग और देयर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी ट्रबल्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक भी ब्लड रिलेटेड डिसीज़ है एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप। एक अल्फा थैलेसीमिया है, एक बीटा थैलेसीमिया है। इसमें जो बीटा थैलेसीमिया है इट इज़ मोर डेंजरस बिकॉज इसको मेजर थैलेसीमिया भी कहते हैं क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशंस की वजह से होता है, और जो माइनर है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से होता है। अल्फा थैलेसीमिया जो है इसमें भी जो ग्लोबिन चेन है, हीमोग्लोबिन चेन है, वो चेन अफेक्टेड होती है और उस चेन के जो जीन हैं HbA1 और HbA2 विच आर लोकेटेड ऑन द 16th क्रोमोसोम, जो 16th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं ऑफ बोथ द पेरेंट्स, वहाँ पर म्यूटेशन होता है आइदर इन 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स, चाहे या तो चारों में या किसी एक में। उसके बाद जो थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया का जो जीन है वो है HBB। यहाँ ये प्रेजेंट होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट। यहाँ पर जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया ऑल्सो लीड्स टू एनीमिया बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया से कैसे डिफरेंट है, एक तो जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव डिसीज़ है। क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पर जो ग्लोबिन है वो कम अमाउंट में सिंथेसाइज होता है। जो ग्लोबिन है वो डिफेक्टिव टाइप का नहीं है बट ग्लोबिन जो है वो कम अमाउंट में सिंथेसाइज हो रहा है, जबकि जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है ड्यू टू द डिफेक्टिव टाइप ऑफ ग्लोबिन चेन। ये क्वालिटेटिव है कि ग्लोबिन चेन है वही डिफेक्टिव हो गई है। इसके बाद हमारा थर्ड डिसीज़ है डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन यूरिया है। ये भी इट इज़ एन ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सारे के सारे जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं ऑटोसोमल हैं और रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल के पास एक एंजाइम नहीं होता, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है इसकी रिक्वायरमेंट किस लिए होती है कि एक जो फिनाइल एलेनाइन अमाइनो एसिड है इट शुड बी कन्वर्टेड टू टायरोसिन, वो टायरोसिन में कन्वर्ट होना चाहिए बट ये एंजाइम जब नहीं होता तो फिनाइल एलेनाइन स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इन द टिश्यूज़, वो टिश्यूज़ में इकट्ठा होने लगता है एंड कन्वर्टेड टू द फिनाइल पायरुविक एसिड। और ऑल्सो फिनाइल एलेनाइन जो है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेन में को भी डैमेज करता है और मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज कर सकता है। इसके बाद हमारे हैं सेक्स लिंक्ड रिसेस फिनाइल कीटोन यूरिया में। यहाँ पे एक और टर्म याद करनी है कि फिनाइल कीटोन यूरिया एक अफेक्ट को शो करता है जिसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी।
मल्टीपल अफेक्ट, प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है व्हेन अ जीन शोज मल्टीपल अफेक्ट, यानी एक जीन जब कई तरह के एक्सप्रेशन शो करता है तो वो फिनोमिनन प्लियोट्रॉपी होता है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। वो कैसे प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है कि मेंटल रिटार्डेशन तो कॉज कर ही रहा है, एक अफेक्ट उसका मेंटल रिटार्डेशन है, और जो दूसरा अफेक्ट होता है वो स्किन पिगमेंटेशन को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा वो हेयर रिडक्शन भी कॉज करता है। तो एक ही जीन है लेकिन उसके काफ़ी सारे अफेक्ट हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मतलब मल्टीपल अफेक्ट ऑफ अ जीन। इसके बाद जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हैं उसमें फर्स्ट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी रिसेसिव ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड है बट इट इज़ ऑल्सो रिसेसिव ट्रेट। क्यों रिसेसिव है कि यहाँ पर भी जो अफेक्टेड पर्सन है वो जब होमोजाइगस होगा तभी वो इस डिसऑर्डर को, इस अफेक्ट को शो करेगा। हीमोफीलिया में जनरली इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। मेल में वो फीमेल से ट्रांसमिट होता है। एंड इन दिस डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर है ब्लड क्लोटिंग अफेक्ट होती है कि ब्लड जो है वो इजीली क्लॉट नहीं कर पाता। ये उसके जीनोटाइप हैं। यहाँ पे अगर मेल अफेक्टेड है उसका एक एक्स जीन, क्योंकि अगर एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो उस पर भी डिफेक्टेड टाइप का हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है तो वह अफेक्टेड होगा। बट मेल में, फीमेल में अगर दोनों एक्स पर ये हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है तभी फीमेल अफेक्टेड हो सकती है, अदरवाइज फीमेल विल बी कैरियर बट इट विल नॉट बी अफेक्टेड। यहाँ पे देखो कि XHX दोनों एक्स पर प्रेजेंट नहीं है तो दिस फीमेल इज़ नॉट अफेक्टेड बट इट कैन ट्रांसमिट दिस डिसऑर्डर टू द सन। वो ट्रांसमिट कर सकती है अगली जनरेशन में बट वो खुद से अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि दोनों, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है उसके लिए दोनों पर प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद फीमेल में यहाँ पर दोनों पर अगर ये डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है तो वो अफेक्टेड फीमेल है। कलर ब्लाइंडनेस भी इसी तरह का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। जैसे कि यहाँ पर अगर ये कलर ब्लाइंड फीमेल है, दोनों एक्स पर अगर कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट है तो वो अफेक्टेड फीमेल है। अगर सिर्फ एक पर प्रेजेंट है तो कैरियर फीमेल है। मेल जो है, मेल में क्योंकि वाई पर तो कोई जीन होता ही नहीं है फॉर एनी सर्टन रीज़न, तो यहाँ पर एक्स पर ही अगर प्रेजेंट है तब भी मेल विल बी अफेक्टेड। अगर XCY कंडीशन है इट विल ऑल्सो कलर ब्लाइंड मेल। तो जो ट्रांसमिशन है वो कलर ब्लाइंडनेस का और हीमोफीलिया का दोनों का सेम पैटर्न है। बोथ आर सेक्स लिंक डिसऑर्डर, बोथ आर रिसेसिव डिसऑर्डर। और मेल के अंदर अगर एक भी एक्स पर प्रेजेंट है, क्योंकि वाई पर उसका कॉरस्पॉन्डिंग जीन होता ही नहीं है, तो अगर एक्स पर एक हीमोफिलिक जीन या कलर ब्लाइंड जीन प्रेजेंट है देन द मेल विल बी अफेक्टेड। लेकिन फीमेल जो है वो कैरियर्स होती हैं, अगर उनके दोनों एक्स पर हीमोफिलिक जीन या कलर ब्लाइंड जीन प्रेजेंट होगा ओनली देन दे कैन बी अफेक्टेड, अदरवाइज दे विल बी कैरियर। इसके बाद हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में फर्स्ट डिसऑर्डर इज़ डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें अब ये ध्यान रखना है कि डाउन सिंड्रोम इज़ ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर एक ज़्यादा हो जाता है इसमें, और वो जो ज़्यादा क्रोमोसोम का नंबर है दैट इज़ ऑफ ऑटोसोम, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्रोमोसोम नंबर 21 के दो पेयर, एक पे जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसका जो रीज़न होता है वो ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन होता है। नॉन डिस्जंक्शन का क्या मतलब है, मियोसिस में जिस टाइम पर एनाफेज होता है उस टाइम पर जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, एक पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, एक पोल पर जाता है और दूसरा दूसरे पोल पर जाता है। लेकिन जब नॉन डिस्जंक्शन, दिस इज़ डिस्जंक्शन में क्या हुआ कि जो आपके दो क्रोमोसोम थे एक पेयर के, उसमें से एक पोल पर गया, दूसरा दूसरे पोल पर गया, और उसके बाद टीलोफेज में वो सेपरेट हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम के एक पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम हैं वो दोनों एक ही पोल पर चले जाते हैं। और यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 के जो दोनों पेयर थे वो दोनों ही एक साइड पर चले गए, एक पोल पर चले गए। उससे क्या होगा, उसके बाद जब एनाफेज के बाद जब सेपरेशन होगा, उसमें जो एक साइड है उसके पास एक ही क्रोमोसोम के दोनों पेयर आ जाएंगे और दूसरी साइड पर उस क्रोमोसोम का एक भी पेयर नहीं जाएगा। तो जो एग होगा, जो गैमेट बनेगा, इससे गैमेट के पास नॉर्मली जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 23 होते हैं कि 46 हैं, 46 में 23 एक साइड पर गए, 23 एक साइड पर गए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि एक साइड पर 24 क्रोमोसोम चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ 23। और ये 24 क्रोमोसोम जब नॉर्मल स्पर्म के साथ विच हैज़ 23 क्रोमोसोम उसके साथ फर्टिलाइज करेंगे तो ऑफस्प्रिंग जो है, जाइगोट जो बनेगा, उसके पास एबनॉर्मली इट विल हैव 47 क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ नॉर्मल 46। कि नॉर्मली तो क्या होता है 23 दोनों पोल्स पर चले जाते हैं और जो गैमेट्स बनते हैं उनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन में अगेन दे बिकम 46। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक एग के पास 24 और दूसरे के पास 20 एक कम हो जाएगा, वहाँ पर 23 के बजाय 22 हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो ऑफस्प्रिंग है उसके पास फिर 47 हो गए। द प्रेजेंस ऑफ 3 क्रोमोसोम ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। और क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 के 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो देयरफॉर इट इज़ नोन एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसके बाद आपका जो अफेक्टेड इंडिविजुअल जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनकी जो हाइट होती है, जो पूरा स्टेचर होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। दे हैव पार्शियली ओपन माउथ, उनकी जो पाम होती है वो क्रीज्ड पाम होती है और ब्रॉड होती है। और सबसे ज़्यादा कि उनका जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड होती है, वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होती। ये क्रॉस है कि हाउ द डाउन सिंड्रोम कैरियोटाइप और जीनोटाइप इज ऑब्टेन। दिस इज़ फीमेल। यहाँ पर ये गैमेट फॉर्मेशन दिखाया हुआ है, ये 44 + XX है। अब यहाँ पर जिस टाइम पर गैमेट फॉर्मेशन हुआ 40XX तो दोनों एक साइड चले गए, लेकिन जो 44 ऑटोसोम्स थे ये जाने चाहिए थे 22 दिस साइड एंड 22 दिस साइड। बट क्या हुआ कि 23 यहाँ पर आ गए और 21 इस साइड पर आ गए एंड दिस इज़ नॉन डिस्जंक्शन। अगर नॉर्मली 23 इस साइड 22 इस साइड 22 इस साइड होते ऑटोसोम तो वो डिस्जंक्शन होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिस्जंक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर एक साइड ज़्यादा जा रहे हैं, एक साइड कम जा रहे हैं, दिस इज़ नॉन डिस्जंक्शन। अब यहाँ पर इस 23 + X का, इस एग का फर्टिलाइजेशन जब नॉर्मल मेल स्पर्म से 22 + X से होता है तो क्या हो गया 23 ऑटोसोम यहाँ पर और 22 ऑटोसोम यहाँ पर, तो टोटल हो गए 45 और +XX या प्लस अगर ये Y के साथ होता है देन इट विल बी 45 + XY। इसके बाद हमारा है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम जो है इट इज़ सेक्स लिंक्ड। क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम जो है इट इज़ सेक्स लिंक डिसऑर्डर। इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है इट हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम कि जो मेल है वो उसके पास XY होना चाहिए, बट यहाँ पर जो अफेक्टेड मेल होता है इट हैज़ XXY कंडीशन, वो जो उसके पास XXY कंडीशन हो जाती है एंड दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द नॉन डिस्जंक्शन। जैसे डाउन सिंड्रोम में होता है लेकिन वहाँ पर ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसका नॉन डिस्जंक्शन होता है, यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका नॉन डिस्जंक्शन होता है। और क्योंकि वाई क्रोमोसोम होता है अफेक्टेड इंडिविजुअल के पास, तो जो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम अफेक्टेड होते हैं दे आर मेल, दे हैव मैस्कुलिन डेवलपमेंट, बट दे क्योंकि उनके पास 2 XX हैं तो मेल विद वेरियस फेमिनाइन कैरेक्टर, बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि दे हैव द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो स्टेराइल होता है। ये उसका क्रॉस है 44 + XX, ये नॉर्मल है, मेल और फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर 22, अब ये जो XX हैं दोनों X जो हैं, एक X इस पोल पर और एक X इस पोल पर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन जो दोनों X थे दे कम टू वन साइड।
और अब ये जो 22+XX है वो अगर इस 22+Y के साथ फर्टिलाइज करता है तो क्या हुआ, 22 और ये 22, ये तो 44 ही हो गए, लेकिन XX और यहाँ से XY ये हो गया 44 + XXY, ये अफेक्टेड मेल है। अच्छा, ये जो कंडीशन है अभी मैंने एक ही क्रॉस दिखाया है, बट ये ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है कि यहाँ पर ये 44 है, 22 तो नॉर्मली चले जाएं क्योंकि वो ऑटोसोमल नॉर्मल है, बट ये जो XY है ये XY इस साइड पर ही आ जाए और यहाँ पर फिर जो है इस 22 के साथ कुछ भी नहीं होगा, तो ये जो यहाँ पर ये XY आ जाएगा, तो इसके नॉर्मल X अगर फीमेल का नॉर्मल X के साथ है उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा, तब भी जो कंडीशन होगी देन इट विल बी 44 + XXY। तो ये हमारा क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम का है। उसके बाद लास्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो अभी ऊपर वाला क्रॉस देखा है, इसी से हम उसको समझ सकते हैं कि ये जो 22+O था, अगर ये 22+O मतलब दूसरा क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, इफ़ इट फर्टिलाइज विद दिस नॉर्मल 22+X, अगर वो इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो क्या कंडीशन होगी, 44 + XO। ये अब यहाँ पर Y एब्सेंट है, तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है दैट विल बी फीमेल, 22 + XO कंडीशन होगी। ये जो कैरियोटाइप होता है इट शोज द टर्नर सिंड्रोम। इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, कि नॉर्मल फीमेल में 2 X क्रोमोसोम है, बट यहाँ पर एक X क्रोमोसोम ही होता है, हैविंग कैरियोटाइप एक्सोटाइप, और जो अफेक्टेड फीमेल होती है उसकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते, प्लस वो स्टेराइल है, और जो ओवरीज हैं और यूट्रस हैं उसकी डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं होती। तो ये हमारा सारा डिसऑर्डर के बारे में था। इसके बाद इसमें जो 2 टॉपिक और हैं वो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। प्लियोट्रॉपी मैंने जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया के साथ बता ही दिया है। प्लियोट्रॉपी जो डिसऑर्डर है वो मल्टीपल अफेक्ट ऑफ अ जीन है। दूसरा जो एक इनहेरिटेंस का पैटर्न और होता है जिसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉली का मतलब मैनी और जेनिक मतलब मैनी जीन्स। जब 2 और मोर देन 2 जीन्स शोज इट्स क्यूमुलेटिव अफेक्ट, वो एडअप हो जाते हैं जब वो किसी अफेक्ट को शो करने के लिए, सिंगल अफेक्ट को शो करने के लिए वो एडअप हो जाते हैं, अपना अफेक्ट जो है एडिशन में शो करते हैं। इस टाइप से का जो इनहेरिटेंस होता है व्हेन अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, तो उस तरह का जो इनहेरिटेंस है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन स्किन कलर है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स A, B एंड C, 3 जीन्स हैं और तीनों जीन्स कंबाइन होके एक ही कैरेक्टर को, स्किन कलर को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह का इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। तो ये जो हमने डिसऑर्डर किया था इससे अलग 2 टर्म और हैं, प्लियोट्रॉपिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप कि डिसऑर्डर वाला अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो आज शाम को क्लास नहीं लेंगे, उसके लिए ये तुम अपनी वीडियो देख लेना और अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना।